ट्रेडर से गलती क्या होती है? अब जैसे मैंने कल बोला कि अपनी रिपोर्ट्स शेयर करना, की रिपोर्ट्स शेयर करी सबने। अब ट्रेडर से गलती क्या होती है? जैसे शिव जी हैं, इन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये लास्ट 3 मंथ से ग्रीन में, और इनके सेशंस कंप्लीट इसी टाइम पीरियड में हुए थे, लास्ट के 2-3 महीनों में हुए। अब ये चल रहे हैं ना, तो अब इनको संभाल के चलना ज्यादा जरूरी है। अब मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ इनको ऐसा बोलता रहूं कि अपनी स्पीड ना बढ़ाए, क्योंकि ट्रेडर को कॉन्फिडेंस आता है कि 2-3 महीने निकाल दिए मैंने ग्रीन में, जो कि माइलस्टोन है, क्योंकि 1.5 साल पहले खुद लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो नंबर ग्रीन का आया, वो नंबर उतना कन्विंसिंग नहीं है कि आपके माइंड को ये सेटिस्फेक्शन दे सके। अगर एक मंथ में नेट पीएनएल ब्रोकरेज काट के 3-4 हजार रुपया प्लस में हो, है बहुत अच्छी बात। आप 90% ट्रेडर से ऊपर उठ के आए हो। जी बिल्कुल। पर मैं माइंड के लिए ये इतना कन्विंसिंग नंबर नहीं है कि आपको शांति से बैठे रहने दे। इस समय पे ट्रेडर का माइंड उसको क्या बोलता है कि गेम समझ में आ गई है, बढ़ाओ, अब स्पीड बढ़ाओ, रिस्क बढ़ाओ। अब वो चीज उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक हफ्ता भी इन्होंने स्पीड बढ़ा दी तो 3 महीने की मेहनत खत्म हो जाएगी। सिर्फ पैसा ही लॉस नहीं होता, आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा। आप खुद पे डाउट करने लग जाओगे, सिस्टम पे डाउट करने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे मेरे लिए है भी कि नहीं है ट्रेडिंग। जी जो शुरू के 6 महीने 1 साल होते हैं, उसमें बहुत स्लो स्पीड से हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि माइंड को फिर प्रूफ मिलते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने ठीक चला है, चाहे धीरे चला है, चाहे कम प्रॉफिट मिला, पर ठीक चला है। और इसी तरह से धीरे 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 आगे बढ़ा जाता है। बस इस चीज के ऊपर ट्रेडर को ध्यान देना होता है, पर वो चीज संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो चाहता है मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर अभी जैसे इन्होंने डाल दिया पीएनएल 46K, ये नंबर बाकी ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा हो सकता है बिल्कुल कि मैं कब इस नंबर पे अचीव करूंगा। बिल्कुल। पर वो हमें देखना पड़ेगा कि इनकी पुराना एक्सपीरियंस क्या है, मैं आपसे पूछने कैसे लगा था कि इनको कितना। नॉर्मल इनकी लाइफ भी कैसे, वो भी देखनी पड़ेगी। हो सकता है इनकी जॉब की या इनकी वेल्थ ही इतनी हो कि ये इतना रिस्क लेके कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और एक नॉर्मल जन की उतनी नहीं है। नहीं है। हर चीज कंपेयर को नहीं कर देखना सकते। पड़ेगा ना, सिर्फ हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते ये इतना कैसे लेके आ गया। जी बिल्कुल। सब कुछ देखना पड़ेगा कि इनकी नॉर्मल लाइफ क्या है, बिजनेस क्या कर रहे हैं, जॉब क्या कर रहे हैं, कितना पैसा बैंक में है, कितने सिक्योर पड़े हैं, खुद अर्न कर रहे हैं, वाइफ कर रही है, बाकी कर रहे हैं, सब चीजें मैटर करती है। इनको सिर्फ ये कितना टाइम मैटर हो गया नहीं गुरु जी? करता। हाँ जी। इनको सुगत जी को कितना टाइम हो गया? सूरज जी को हो गए होंगे तो 3 साल तो हो गए होंगे। ये देखिए ना, अभी इन्होंने खुद ही तो पीछे डाला है कि अब जाके इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करा है। तुम पीछे आपने, हाँ जी हाँ जी, मेरे को पता, मैंने देखा था चैट में। हाँ, जैसे ये पहले इन्होंने कुछ दिन पहले डाला था 1 लाख का, फिर इन्होंने अभी डाला 2 लाख का। जब वो खुद ही यही बोल रहे हैं कि अब 3 साल जाकर बाद। 3 साल बाद मैंने अर्न किया, तो मतलब 3 साल के स्ट्रगल लगा ना उनके पास, फिर जाके वो उस चीज पे पहुंचे। जी। तो हमें भी लगने वाला है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम निखिल अगर इनसे पूछें ये तो भी। ऐसा थोड़ी है कि आए और हो गए, नहीं। पहले खुद से करते रहे, 1.5-2 साल करते रहे, फिर उसके बाद सेशन में आए, उस पे धीरे 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 ग्रो करते करते फिर आज इस जगह पे पहुंचे हैं ना। लेकिन इनकी अच्छी बात क्या है, सुगत जी जस्ट अभी अभी थोड़ा सा अबव द लाइन गए, निखिल जी काफी समय से अबव द लाइन है। पर इनकी समझदारी की बात क्या है, कभी भी इनका पीएनएल देखकर ये नहीं लगता कि इन्होंने जान के कोशिश करी है कि अब मैं नंबर को इंक्रीज कर दूं। मतलब 60,000 70,000 का पीएनएल देने के बाद भी ये अगले दिन आपको 4,000 रुपए का पीएनएल का रिपोर्ट भेज सकते हैं कि समझ आज गया। 4,000 रुपए अर्न किए, जो कि नॉर्मल ट्रेडर नहीं करता। नहीं जब कर। 4,000 उसको दिखते हैं तो वो बोलता है कि 20-25 तो पहुंचे, क्योंकि मैं इतना तो ऑन एन एवरेज करता ही।
पर नहीं, ये 4,000, 6,000, 8,000, 1,500 ब्रेक इवन -2,000 उतना भी रखते हैं। जी ये इसीलिए कंसिस्टेंटली चल पा रहे हैं। डिपेंड ये नहीं कर रहा कि फॉलो क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर माइंडसेट नहीं है तो कुछ मर्जी क्यों ना बता दिया जाए, नहीं कर पाओगे फॉलो। तो हमें माइंडसेट पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट तो बुरे से बुरा कॉन्सेप्ट वैसे मार्केट में होता नहीं है, लेकिन बुरा कॉन्सेप्ट अगर बोला जाए तो जिसकी विन रेशियो थोड़ी सी कम है। जी तो अगर किसी कॉन्सेप्ट की विन रेशियो कम है, लेकिन आप सिर्फ उस पे 6 महीने मेहनत कर लो बिना ब्रेक किए मोमेंट अपने रूल्स को और सब चीजों को, आप उसी को इम्प्रूव कर दोगे। वो 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको कहेगा कि ऐसे नहीं, अब इसमें ऐसे करते। जी पर वो एक्सपीरियंस, अब बात हो रही है तो मैं आपको छोटे सा हिंट दे देता हूँ कि स्टॉक्स में अगर आपको इसको और बेटर करना हो, या ऑप्शंस में भी अगर आपको इसको और बेटर करना हो, सिंपल है। ट्रेडर ऑब्जर्व नहीं करता, और वो ऑब्जर्व करे ही कैसे जब आप नॉर्मल स्ट्रगल से ही बाहर नहीं निकल के आए हो। तो माइंड आपका ऑब्जर्वेशंस में जाएगा ही नहीं। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप पहले दिमाग नहीं चलाना, क्या करूं, ऐसे कर दूं क्या, वैसे कर दूं क्या। जी छोटी नॉर्मल सी बात है, बेसिक सी बात है, पर ये बात समझ तभी आती है जब हम एक थोड़े नॉर्मल लेवल में कंफर्टेबल हो जाएं कि अब इतनी टेंशन, इतनी परेशानी नहीं, हम कंफर्टेबल हैं, तब माइंड इन चीजों को ऑब्जर्व करता है। नहीं तो वो अपने ही स्ट्रगल में लगा रहता है। जी काम में वही कर रहा हूँ जो मैंने 3 महीने 6 महीने की प्रैक्टिस की है। इसमें बस एक फैक्टर जोड़ दिया। वो कैसे जोड़ा? जब करते 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 आपकी थोड़ी ऑब्जर्वेशनल पावर इंक्रीज हुई मार्केट में। क्योंकि जब हम कोई काम करते जा रहे तो बेटर, उसमें हम बेटर हो जाएंगे। उसमें हम अब और थोड़ा ड्रोन व्यू में, बड़े व्यू में देखना शुरू करेंगे। इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। मैं अब आपको फिक्स नहीं बता सकता। जी मैं जी आपको बिल्कुल आइडिया दे सकता हूँ कि बिल्कुल देखो स्विंग्स पे ट्रेल कर लो। अब मैं बताऊंगा स्विंग्स पे ट्रेल कर लूं तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये यहीं से मार्केट ऐसे नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। जी तो ऐसे लगेगा कि ये तो स्विंग पे ट्रेल किया, कट स्विंग करके मत फिर बताओ। भाग गया। तो परफेक्शन नहीं आ सकती। शुरू में ट्रेडर बहुत दिमाग खपाता है इसके अंदर, कैसे बेस्ट पकड़ लूं मैं। वो नहीं, बेस्ट जो होता है वो झोली में गिरता है। जी जब हम रोज ट्रेड ले रहे होते हैं तो बेस्ट अपने आप झोली में गिरता है, जिसको हम बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि लिया और भागता ही गया और आप बैठे रह गए। वो प्रोबेबिलिटी होती है। नहीं तो 2-3 पे हम एग्जिट करते ही। तो वो जी लॉन्ग लॉन्ग गेम में रह के समझ में आता है कि जिसको हम एम कर रहे हैं वो आता ही 3 महीने में एक बार है। तो मैं अब उसको रोज एम करूंगा, सोचो कहाँ से पेशेंस आएगा। बिल्कुल जिसने 3 महीने में एक बार आना है उसको मैं रोज उसकी ताक में बैठा हूँ, आज 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 वो नहीं आ रहा। तो इसीलिए बेस्ट ये है, जो आप कर रहे हो उसको करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन प्रोबेबिलिटी आएगी, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे और मार्केट आपके फेवर में जाती रहेगी। बस इसी का नाम, इसी का ट्रेड। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो यही था, जो अभी हमने लास्ट में बात की कि जी जी प्रोबेबिलिटी हिट होगी और एक आपको बड़ा प्रॉफिट या एक जंप या एक स्पाइक, कुछ भी कह लीजिए, वो मिलेगा। लेकिन उस पे बात कल करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। जी जी कल जो बिल्कुल। है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको ट्रेडर समझ जाए तो साइकोलॉजी सारी सेटल हो जाती। तो मैंने उसकी क्योंकि वजह उसके बाद कभी डे ट्रेड को टच ही नहीं किया, क्योंकि जब आता नहीं है तो मैंने इसीलिए मैंने अकाउंट भी गुरुजी 3-4 साल से इसीलिए बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं सोचता हूँ जब आता नहीं है तो फिर मैं नहीं, होना ही ऐसा चाहिए। अभी मैंने पीछे थोड़ा समय पहले इंस्टा पे ऐसे ही पोल किया और उसमें मैंने लिखा कि कितनों को ऐसे लगता है कि कोर्स बाय करना वेस्ट है, जी मतलब लर्निंग लेना पैसा देके वेस्ट होता है। 75% लोगों ने वोट किया कि वेस्ट होता। नहीं नहीं वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक अभी माहौल बन गया हाँ कि अभी सब माहौल बन गया, क्रिएटर बट एक्चुअल कोर्स में नहीं सीख है। रहा है।
एक्चुअल में सब ऐसा नहीं बेच है। रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे। नहीं नहीं नहीं। पर बात ये है कि ठीक है, मान लिया वो कोर्स बेच रहे हैं, वो उनका बिजनेस है, पर आप लर्निंग कहाँ से लाओगे? तो हमारा भी सर गुरुजी इंडिया में स्कूल का बिजनेस है, मम्मा मेरे स्कूल रन करते हैं। तो जी। ये बात मैं बिलीव नहीं करता कि आप कहो कि आप बेच रहे हो। हाँ, तो अब नहीं सीखोगे बिल्कुल। क्या? तो वो ऐसा होता है कि फिर लर्निंग किस कहाँ, या तो आपके पास इतना फोकस हो, वो कोई लाखों में 2 बच्चे होते हैं बिल्कुल। जो कहेंगे बस हमें किताब दे दो, हम घर में ही खुद ही पढ़ के खुद ही पास हो जाएंगे। वो लाखों में 2 होते हैं। दो क्या? बाकी तो ऐसे ही होंगे कि आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आपके चांसेस बन जाएंगे निकलने के। पर अब ये हो चुका है कि ट्रेडर, आप मानोगे मुझे कितने डीएम आएंगे, फ्री में एक्सेस दे दो। कईयों को दिया भी मैंने, हम्म। इसमें हेल्प कर दो, उसमें हेल्प कर दो। अगर मैं अब, अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैं पोजीशन साइज ओवर कर लेता हूँ, ऐसे मेरी साइकोलॉजी है, मुझे अब मैं डीएम में क्या बताऊं साइकोलॉजी? बिल्कुल। मुझे बहुत आपसे बात करनी बात पड़ेगी, करनी तब पड़ेगी। समझ में आएगा। हम्म। अच्छा, उनमें कुछ कह भी दिया जाए कि ये फॉलो कर लो, ऐसे कर लो, हम्म। कि मैं फॉलो करता हूँ, करूंगा, मैं कोर्स बाय करना चाहता हूँ, पर अभी मेरे पास ना पैसे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किसने बोला आपको 1:1 करो? हम्म। रिकॉर्डेड है, वो कर लो। रिकॉर्ड। हम्म। रिकॉर्डेड में इवन कम से कम आप कम्युनिटी में तो आ ही जाओगे। कभी बिल्कुल। ना कभी कम्युनिटी में या वीकली से होगा, कोई ना कोई बात हिट कर जाएगी आपको। हम्म। तो हाँ, अभी रुक के करेंगे, चलो ठीक है। ऐसा लगता है कि भाई नहीं होंगे 2,500-3,000 रुपए या 2,000 रुपए, नहीं होंगे। बिल्कुल। और फिर 10 दिन बाद उसी यूजर का स्क्रीनशॉट आएगा, मेरी लाइफ खराब हो गई, लाइफ बर्बाद हो गई, क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। मतलब आप 1,900 रुपए या 1,500 रुपए या 2,000 रुपए या 3,000 रुपए लर्निंग पे नहीं लगा रहे हो, अब बिल्कुल। 20-22 हजार रुपए का लॉस करने के लिए तैयार हो। तो वो लूप है जो ह्यूमन इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता, बिल्कुल। ये कि मैं लर्निंग करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वो बना दी ना कि सभी कोर्स बेचने आ गए। बिल्कुल। ठीक है भाई, मत खरीदो कोर्स, यूट्यूब से सीखो, पर सीखो तो, किताब पढ़ के सीखो, पर सीखो तो। मत खरीदो, कोई नहीं बोल रहा कोर्स खरीदो, कोई घर में थोड़ी घुस रहा है आपके, ये तो है। खरीदना ही पड़ेगा। मत खरीदो, आपको यूट्यूब पे फ्री लर्निंग है, इतनी लर्निंग यूट्यूब पे। आपको बड़े से बड़ा साइकोलॉजी का सेशन चाहिए, यूट्यूब पे यूट्यूब पड़ा पे है। मिल गया। खोजना पड़ेगा आपको, खोजो, बढ़िया। उसको सुनना पड़ेगा सीरियसली। लेकिन ह्यूमन ब्रेन तब तक सीरियसली सुनता नहीं है जब तक वो इन्वेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, मैंने भी बहुत सेशन सुने हैं साइकोलॉजी के, तो बहुत मैं यूजली सुनता भी रहता हूँ, तो उससे जी। थोड़ा सेट रहता है दिमाग। हाँ। तो क्यों? बट जब फोकस, बट हाँ जब जब इन्वेस्ट। लगता है ना कि भाई मैंने इतनी फीस दे दी, हाँ। तब आप अपने आप सीरियस होगे। तब आप, मैं फ्री में कर दूंगा, तो नहीं फ्री सुने। में नहीं वैल्यू इतनी मिलती, वैल्यू नहीं लोग करे। हो जाते चार, और वो पूछेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वो नहीं होता। अब जैसे कई जनों ने अकाउंट्स ओपन किए लिंक से, हम्म। अब आपने अकाउंट ओपन किया लिंक से, डायरेक्टली तो आपने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, पर हम्म। इनडायरेक्टली मेरी हेल्प हो रही। हम्म। एफिलिएट से जो भी कमीशन जो भी बनता है, मेरी हेल्प। अब उसके रिगार्ड में मैंने कहा मैं 3 दिन की वर्कशॉप करूंगा फ्री में, जी। जनवरी में करूंगा। क्या हम्म। टॉपिक होगा, कैसे होगा, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं टाइम निकाल के आपके लिए करूंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तो आप मुझे हेल्प कर ही रहे हो, जी तो मैं भी बिल्कुल। आपकी हेल्प करूंगा। हम्म। तो उस पे भी दिमाग चल सकता है कि क्यों कर रहे होंगे, अपसेलिंग करेंगे ऐसे, अब तो सेलिंग मैंने कर। लिख दिया कि कोई अपसेलिंग नहीं होने वाली, मन हो तो आना, नहीं हो तो मना। जी तो बिल्कुल। एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपके इंटेंशन पे बहुत सारे डाउट्स करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें भी कोई नहीं, कर सकते हो। बट जो ये माइंडसेट बन चुका है कि कोर्स नहीं बाय करना, हमें बाय नहीं करना, वो नहीं करना। इवन के आज भी अगर मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ, एकदम से ऐड निकल आए, और उस ऐड में उसकी मार्केटिंग जो लाइन है वो इतनी ज्यादा मुझे हिट करे कर। कि भाई ये कुछ है, मैं आज भी उसका बाय करता हूँ कि भाई देखे तो सही क्या है, हम्म। पता तो चले क्या है।
और कुछ नहीं पता चलेगा तो कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, कैसी प्रेजेंटेशन होती होगी इनकी, क्या बात करते होंगे। तो मैं तो मतलब उस सेंस से भी जाके बाय कर लूंगा। बिल्कुल जी गुरु जी। तो मैं आज भी जाके बाय कर रहा हूँ। अगर हम्म, मुझे लगता है कि हाँ हाँ मुझे उनकी वो पिच सुन के ही लग रहा है, वो या जो भी थोड़ी देर बोलते हैं वो सुन के ही मुझे लग रहा है कुछ नहीं होने, तो मैं नहीं बाय करता। बीच में कितने इंस्टाग्राम यूजर है उनको फ्रीली मैं आता था भाई आओ डिस्कॉर्ड में आओ। तो कब मैंने आपको डिस्कॉर्ड में आके ये बोल दिया कि लो ये लिंक है इस पे बाय कर ले? मत बिल्कुल करो। आपको एक मिला हो सकता है, एक अभी एक यूजर है एक डिस्कॉर्ड में, वो आए थे, वो अच्छा कर रही है लड़की, छोटी सी लड़की है, हम्म, बट वो अच्छा, वो मुझे इंस्टा पे ही कभी कभी अपना स्क्रीनशॉट भेजती है, या जब स्टॉप लॉस हिट होता है या माइंड सेट उसका वो, तो वो करती है, वो अच्छा कर रही है। मैंने आपकी एक क्लास बहुत पहले लगाई थी, जी। तो उसके बाद फिर मैंने अब सेशन इन्हीं से लेंगे। तो वो वही चीज है, मतलब अगर मैं, जायज सी बात है, मैं खुद से अच्छा नहीं कर पा रहा तो फिर मुझे सीखना पड़ेगा। अब बिल्कुल वो ये सीखने में स्ट्रगल हो सकता है कि मैं एक जगह सीखने गया, मैं नहीं सेटिस्फाइड हुआ, दूसरी जगह गया नहीं सेटिस्फाइड हुआ, पर मुझे सीखना ही पड़ेगा अगर मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ तो। बिल्कुल लेकिन मैंने इस, दो चीज बदले हैं, तीसरे गुरु जी आप हो। बट मैं जी सोचता हूँ कि लॉस से बेटर है कोई मेरे को अच्छा गाइड कर दे। अगर मैं 5-5 हज़ार लॉस कर रहा हूँ और यार करते कराते मेरा 50 हज़ार का लॉस हो गया, तो उससे बेटर है गाइडेंस जी कोई जी अच्छी जी जी जी, टाइम के साथ हो जाता है हो और जाए। इजी है, हो जाता है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एक जी जी चीज, ईएम में है, आपको ईएम में प्रॉफिटेबल बनाएगा, बिल्कुल। लेकिन फिर सब चीज छोड़ दो और सिर्फ हाँ, ईएमए पे ध्यान दो, वो आपको प्रॉफिटेबल कर ही देगा। जी ट्रेडर ट्यूनिंग में लग जाता है, और कैसे बेटर करूं, और क्या कर दूं इसमें, और नया क्या, क्यों? ये क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमें हिट करता है, जैसे हम डोपामिन रश बोले, हम्म, कोई भी वो हिट करता है कि अब किया कोई काम तो, जी कोई हम ऐसे कुछ करके देख लें। अब जैसे बताओ मुझे नया चार्ट में ढूंढना क्यों है? बिल्कुल। अब मेरे को बहुत सारे डीएम आते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाए, क्यों बनानी है अपनी स्ट्रेटजी? लाखों स्ट्रेटजी पड़ी हुई, कोई भी उठा लो। हाँ, एक वो जनरल थे ना, कह रहे हैं अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेडर भी अपनी जनरल यूएस की जो वॉल स्ट्रीट है जो इंडेक्स है वहां पे भी लिखा है तब भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जी 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 जी, नहीं हो सकती। कोई साथ में कुर्सी लेके बिठा ले, नहीं तब हो भी सकती। वो आपको आपको अपनी जर्नी खुद उसमें डालनी पड़ेगी, डालनी तभी पड़ेगी। हो सकती। बिल्कुल। तो वो नया आपको निकालना क्यों है, या नई स्ट्रेटजी बनानी क्यों है? इंडिकेटर बना बनाया लगाओ, करो फॉलो। चलो। लेकिन हम चाहते क्या है, हम हर दिन जीतना चाहते हैं, हर हम्म दिन ग्रीन जाए, हम्म, हर दिन सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, जितना सोच के आए हैं हर दिन वैसा हो जाए। ये चीजें मार्केट में चलती नहीं है, नहीं चलती जी बिल्कुल। इसलिए फिर वो सोचते हैं ये छोड़ो, नया सीखते हैं, ये हम्म, छोड़ दो फिर ये सीखते हैं, फिर वो छोड़ दो वो सीखते हैं। उसके अंदर ट्रेडर फंसा रह जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता। ये जी तो बिल्कुल। होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे अभी हमने एक नॉर्मल बात कर ली, हम्म, पर ये बात का इफेक्ट माइंड में आएगा। बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड एक में बार चला में जाता है। नहीं आए, हाँ एक बार में चाहे ना आए, हम्म, फिर डिस्कॉर्ड के किसी सेशन में ये बात हो जाएगी, फिर बिल्कुल। मैं लिख के कुछ कर दूंगा, फिर हम्म, कहीं दूसरी जगह से आप कुछ ऐसा सुन लोगे, कोई हम्म, आप ऐसे, तो माइंड में जब ये बार बार इम्प्रेशन जाता है, फिर माइंड कॉन्शियस होता है कि ये चीज तो ऐसे ही होगी। हम्म, इसलिए मैं बोलता हूँ साइकोलॉजी की कोई दवाई नहीं है, साइकोलॉजी की एक ही दवाई है कि बार बार सुनो, बार बार रिपीट, चाहे नोट्स उनको पढ़ो। वो सेशंस ही देते हैं बार बार, जो साइकोलॉजी जिनकी डिस्टर्ब होती है, अगर हॉस्पिटल में आप जाओ किसी के, तो वो जी बस जी जी बात जी, ही करते हैं। बात ही करेंगे वो। अब बस मैं मुझे पता तो नहीं क्या करते थेरेपी में, हाँ, पर बिल्कुल। जैसे बड़ा ऐसे हो गया कि थेरेपी में जा रहे हैं, थेरेपी में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बात ही करते होंगे मेरे थोड़े से। फ्रेंड के साथ थी, पर वो सिंपल बात ही करते हैं, आपको क्यों दिक्कत होती है, कब आप ट्रिगर होते हो, है ना? हाँ कि अपना डे रूटीन बताओ, कब आप ट्रिगर होते हो, फिर शांत कैसे जी होते हो, वो बस ट्रिगर पॉइंट्स और नोट करते हैं, डे रूटीन क्या है इनकी, जी। सिंपली। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ह्यूमन ब्रेन के काम करने के लिए होता है कि आप उसे टाइम दीजिए। हम्म, ज्यादातर लोग इसीलिए परेशान है कि उनके कोई सुनने वाला नहीं।
मेरे तो को वो ऐसा जब लगता है थेरेपी कभी में और नया-नया इधर जाते हैं तो उनके सामने एक पूरा आदमी बैठा होता है जो घड़ी देख के बैठा है कि 40 मिनट में तेरी ही सुनूंगा। मुझे ऐसा लगता है जब मैं नया-नया आया था ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मुझे बहुत लेट समझ आती है। वो चीज़ अगर आज बताएँगे तो मैं हफ्ते भर देखता रहूँगा, फिर मुझे जाके समझ आएगा। जी, जी, जी। हाँ। इसीलिए तो देखिए वो पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही हुँ, ऐसे ही। डिजाइन किया कि हुँ, ये सिस्टम है, इसको फॉलो करो, करो 15 दिन करो, 20 दिन करो। हाँ, अगर मैं आपको ये बोल दूं ना ये सिस्टम है 10 क्वांटिटी 1 साल ट्रेड करो, नहीं करोगे आप, छोड़ नहीं है। दोगे। लेकिन अब मैंने बीच में क्या लगा दिया, हाँ। वो ये वही बात है जो मैंने आपको बोला था, ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज है। हुँ, हुँ। सारे सेशन इसी पे बेस्ड है। इसी पे बेस्ड है। तो हाँ, उससे जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग रन में तो हमारा माइंड उसी समय थक जाता है कि जी, 1 साल तक ये करना पड़ेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ शॉर्टकट दिखाओ, या ये ठीक ही नहीं है, किसी और से सीखते हैं, ये कुछ अलग ही बात हो रही। तो वो माइंड ही इसी तरीके से काम करता है। और जी, जी। माइंड को ठीक करने की सबसे बड़ी दवाई होती है, अब जितने ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव एक्टिव रहोगे, हुँ, 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 आप हुँ। नहीं हिट करने वाला डिप्रेशन, आपको नहीं बिल्कुल। हिट करने वाला एनजाइटी, स्ट्रेस, मतलब ऐसे ऐसी चीजें हम तो यहाँ सुनते ही रहते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बात हो गई पर वो फिर भी आराम से बैठे हैं कि कोई चिंता की बात ही नहीं, हुँ। जाने दो, कोई चिंता की बात नहीं। वो नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकता। आप मुझे भी हमारे यहाँ पे सर गुरुजी क्या जब बच्चे आते हैं +2 करके तो बहुत सारी एक न्यूज़ आती है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, जॉब नहीं लगी सुसाइड कर लिया। मुझे नहीं पता कि इतनी मतलब जॉब ना लगने से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। जी, जी, जी। वो हाँ। इसीलिए क्योंकि वो कनेक्ट उनका रहा नहीं रूट्स के साथ। हुँ, हमें हुँ। ऐसे क्या लगता है, और ये अभी तक लगता ही था, ये तो अभी यूट्यूब पे जैसे प्रेमानंद बाबा जी, जी, उनकी बिल्कुल। हुँ, हुँ। रील्स वायरल होने लग गई, बात करने तो लगे। थोड़े से लोग कनेक्ट हो गए, नहीं तो वो भी नहीं थे। नहीं थे। और कनेक्ट क्यों हुए आपको पता है कि उनकी जो रील्स जितनी भी वायरल होगी आप देखना, सोशल इश्यूज पे बात है। बिल्कुल, जो जनरल नशा प्रॉब्लम्स कैसे है ना। छोड़े, हुँ, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, हुँ, सोशल इश्यू। सोशल इश्यूज़। आज से 6 साल, 4 या 6 साल पहले के अगर आप सत्संग सुनो, वो सत्संग सारे हटा दिए गए यूट्यूब से, क्योंकि वो सारे के सारे अगर आज के मीडिया, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलर नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे। अगर आज की मीडिया सुन ले तो वो कहेगी ये क्या बात हो रही। क्या बात है भैया। क्यों? क्योंकि वो निष्ठा की बात होती। नेक्स्ट। हुँ, वृंदावन आने के लिए घर बेच दो, हुँ। अगर तुम्हारे मन में लग गई तो ऐसे जी, कर, जी। और बहुत आगे आगे की बातें होती थी। हुँ, तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि हाँ, बाबा ने अच्छी बात कही। अब जैसे अब अगर हम सुनते तो हम कहते हैं ये सामाजिक बातें हो रही हैं, वो रस की बात नहीं है, श्री जी हुँ। की बात वो होनी चाहिए। पहले एकांतिक में वो होती थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से वो जरूरी है, क्योंकि लोग हुँ, तो नौकरी ना लगने पे सुसाइड कर रहे हैं, वो सुसाइड आगे कर की लिया। बिल्कुल। वो आगे की कहाँ बात सोच के हाँ, बात कहाँ करते हैं। कर पाएगी। तो यहाँ यहाँ पे तो अभी कल की बात है, एक संत थे, उनको मतलब ऐसा रात में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि बस अब जा रहा है, शरीर जा रहा है। हुँ, बच गए, एकदम से बच गए, सब कुछ हो गया, आके उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया। हुँ, चेहरे पे कुछ वो नहीं कि भाई मतलब ऐसे, बल्कि वो और ज्यादा उसमें हो गए कि श्री जी है बचाने वाली, श्री हुँ, जी सब संभाल लेगी, वो बिल्कुल। सब करेगी, चिंता की कोई बात नहीं। शरीर खराब हो जाते हैं, हुँ, एक चेहरे पे वो नहीं आते, भाई ठीक है, अब जो चीज आई है वो होगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत। तो आप जितना स्पिरिचुअली जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, आप उतने ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हो, चाहे लाइफ हो, जॉब हो, हुँ, कोई भी चीज, उसमें आप घबराते नहीं। जो हम ज्यादा घबराते हैं उसमें फिर हमारी परेशानियां बढ़ जाती। बिल्कुल। तो अच्छा है जो ये सब चीजें सबको मिल रही है यूट्यूब के हुँ, उस पे, तो ये जरूरी है। थेरेपी हुँ, में यही तो बातें करनी है उन्होंने, बिल और क्या बात है। क्या बात करते हैं।
आप चिंता मत करो, ऐसा वैसा, या जो भी वो करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी यहीं पे ही कोई कोई जन ऐसे हैं जो थोड़े डिप्रेशन में थे, डीएम में बताते ऐसे हो गया, फैमिली ने वैसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम डिप्रेशन में चले गए। तो वो ही, अब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये डिस्कॉर्ड वाले जो वीक के सेशंस होते हैं, या बीच बीच में मैं ऑडियो उसमें जाके करता हूँ, वो खुद से डीएम करके मुझे बोल रहे हैं कि अब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, अब हम रिलैक्स हो गए, अब उतनी वो नहीं है, अब वैसा नहीं है। जी जी तो जी। मैंने तो ऐसा कुछ एम करके नहीं किया कि उनके लिए कहा जाए, मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ, बट उससे उनको हेल्प मिल जाती या वैसे। तो थेरेपी सिर्फ वही है, या अब यही साइकोलॉजी आगे चल के ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्योंकि ट्रेडिंग में माइंडसेट चाहिए, कंट्रोल चाहिए, कि नहीं चला कोई बात नहीं, छोड़, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो कंट्रोल चाहिए। तो उसका रूट ये, अब जितना ज्यादा अपने इसमें, जब ये साइकोलॉजी हमारी एंड हो रही होती है, तो उस लास्ट सेशन में मैं यही बोलता हूँ, ठीक है अभिनव जी, जी, कल राधे राधे गुरु। राधे राधे।